आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। और हमने ये देखा था, चलो एक बार पिछले क्लास में चल लें। पिछले क्लास में हमने समझा था कि हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है, राइट। और क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने के लिए हमें ये पता चला कि हमें पॉलीगन्स के बारे में जानना जरूरी है ना। फिर हमने समझा कि चलो अगर क्वाड्रिलेटरल को समझना है तो क्वाड्रिलेटरल एक तरीके का पॉलीगन होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। तो अगर क्वाड्रिलेटरल को समझना है तो पहले पॉलीगन को समझना होगा, और एक बार पॉलीगन समझ लिए फिर वैसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, है ना। तो पहले तो हमें पॉलीगन समझना पड़ेगा। हमने पिछले क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें समझी पॉलीगन्स के बारे में, वो आप पिछले वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के हिसाब से मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है। तो आज जो हमने पिछले क्लासेस में समझा था उसके तरीके से एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसका नाम है एक्सरसाइज 3.1 आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज सॉल्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है मैं समझता हूँ क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन का एक तो हुआ कि सिर्फ आंसर दे दिया गया, ठीक है। दूसरा, उस क्वेश्चन को हम समझ समझ के जो हमने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर मज़ा आने लगता है सब्जेक्ट में, ठीक है। वही हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्या ये हमारे आगे की कंपटीशन के लिए, आईआईटी के लिए, ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए क्या ये सफिशिएंट है, क्या इससे हो जाएगा। तो बच्चों पहले मैं 2 मिनट ये बात कर लेता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। सो देखो, जिन बच्चों का टारगेट है आईआईटी जेई, राइट, और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। तो एक चीज़ फिक्स है कि तुम्हें बिल्कुल क्लास 8 से मेहनत करनी होगी, बिकॉज दीज आर द बेसिक ब्लॉक। यहीं से तुम्हारे बेसिक्स तैयार होते हैं। नाउ बच्चों, जो एनसीईआरटी बुक है ये बहुत सारे हमारे नेशनल लेवल पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स का एक ग्रुप है, अब बहुत सारे प्रोफेसर्स का ग्रुप है जो ये मिल करके ये बुक को तैयार की जाती है। उसके बाद इसकी रिव्यू होती है, वापस इसको देखते हैं कि क्या इसको सही तरीके से बनाया गया है। तो जो एनसीईआरटी बुक है वो आप ऐसा समझ लो कि ये टॉप है, नंबर 1 है। नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो भी ज्ञान दिया हुआ है, जो भी बातें बताई गई हैं, वो बिल्कुल रिवाइज हो करके बहुत बार इसको देखा गया है, समझा गया है, तब बनाया गया है। इनफैक्ट कोई भी टीचर को भी अगर कभी डाउट आता है तो वो एनसीईआरटी को देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सो इसलिए पहले बात तो ये जान जान लो कि ये बुक टॉप बुक है। अब जब मैं भी स्टूडेंट था, राइट, तब मुझे भी ये पसंद नहीं आता था क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट तरीके से दिया हुआ होता है और मुझे पसंद नहीं आता था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ थी कि जो भी मैंने पढ़ाई की, जो भी मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, वो एनसीईआरटी से की। मेरे टीचर्स भी यही कहते थे कि एनसीईआरटी से तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, अपने बेसिक्स को डेवलप करो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बनाने हैं, है ना, वो एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे बेसिक डाउट को क्लियर करते हैं। तो इनके क्वेश्चंस तो बनाने ही हैं। उसके बाद आपने बहुत सारे बुक्स, जो बाकी के बुक्स होते हैं, है ना, जो आईआईटी जेई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बेस्ड होते हैं, उनको सॉल्व करो। सो बेसिक हमेशा एनसीईआरटी बुक से बनाओ,
एक बार आपकी बेसिक फाउंडेशन तगड़ी हो गई ना बेटा, फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो आप क्लियर कर लोगे। जब मैं स्टूडेंट था तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर किया था। वो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे बताना, इसलिए छोड़ो उस बात को। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि वंस योर बेसिक इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड शार्प, जो कि कहाँ से बनेगा, जो कि एनसीईआरटी बुक से बनेगा। एनसीईआरटी बुक का हर वर्ड, एवरी सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको अगर जो हम पढ़ के आगे चलते हैं तो हमारी बेसिक बहुत ही अच्छी बनेगी। और एक बार बेसिक अच्छी बन गई, फिर तुम कोई भी दूसरा बुक ले लो और उस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। किस तरीके से सॉल्व करो, जो तुमने यहाँ पे पढ़ा है, जो तुमने बेसिक अभी अपना क्लियर किया है, उसके हिसाब से तुमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हो तो जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, इनमें मार्क्स और इनमें नंबर स्कोर करना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है। सो इसको हटाते हैं एंड लेट्स सॉल्व आवर एक्सरसाइज 3.1। और अभी जब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे तो देखना कि कोई भी जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो ये, अगर मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले की ठीक हो गई है तो कितना आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, फिगर 6, 7, 8, 8 फिगर्स दिए हमें। अब बोल रहा है कि क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। ये जो 8 फिगर्स हैं, क्या ये सिंपल कर्व है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये सारी चीज़ें हमने, क्या ये पॉलीगन्स हैं जो अभी हमने पढ़े थे, हमने कॉनकेव पॉलीगन देखा था, हमने कॉन्वेक्स पॉलीगन देखा था, राइट। तो क्या ये जो जो बनाए हुए हैं ये फिगर्स, ये इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये हमें जानना है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके। तो देखो सिंपल कर्व ये होता है कि अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करूं, या तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, अच्छा ये तो हमने पिछले क्लास में देखा था ना, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन। अगर कुछ ऐसे बन रहा है इसको कर्व बोलते हैं। ठीक है। सो सिंपल कर्व का मतलब ये है कि एक पॉइंट से स्टार्ट करूं और या तो मैं लाइन बनाऊं या तो मैं कर्व बनाऊं, ओके, और मैं चलता गया, ऐसे कर्व भी बना सकता हूं, ऐसे भी जा सकता हूं, बट मैं जिस लाइन पे भी चल रहा हूं मैं किसी लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रॉस हो गया, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कर्व है एक तरीके से कहा जाएगा। ठीक है। जो हमने पॉलीगन्स का देखा था ना डिफिनेशन की, क्रॉस नहीं हो सकता है, पिछले वीडियोस में जाकर के देखो। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। अब देखो सिंपल में अगर ये यहाँ पे ओपन रह गया, ये एक तरीके से बंद नहीं हुआ ना, यहां से जाकर के ये क्लोज भी हो सकता था ऐसे, अगर ये क्लोज हो जाता तो इसको हम बोलते सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है जी, ओके। और अगर ये मान लो ये ऐसे ओपन है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व। क्लोज नहीं है लेकिन हाँ सिंपल कर्व है। क्लियर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि कर्व के अंदर सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही हो, ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं यहां से लेके ऐसे करके बनाता और यहां पे ऐसे बना देता, ये क्या हो जाता, ये कर्व है, ओके, सिंपल कर्व है। क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है, नहीं, क्योंकि ये क्लोज नहीं हुआ है। ठीक। अगर इसी को मान लो मैं ऐसे एक लाइन ज्वाइन कर देता ऐसे, तो ये क्या होता, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक। अच्छा क्या ये पॉलीगन होता, इसी को क्या मैं पॉलीगन बोल सकता था, नहीं, ये पॉलीगन नहीं होता। क्यों, क्योंकि पॉलीगन में हमें सिर्फ लाइन सेगमेंट हो सकता है, पॉलीगन के अंदर ऐसा कर्व नहीं हो सकता, है ना। पुराने वीडियोस में जाकर के देखो, हमने जस्ट डिस्कस किया था कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगन्स के लिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये देखो हमने पढ़ी थी ना, पॉलीगन्स के लिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।
कर्व नहीं होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ओके, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और क्रॉस नहीं करना चाहिए एक दूसरे को, लाइन सेगमेंट, है ना। तो जस्ट हम अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है कि हाँ ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है क्योंकि ये ऐसे बंद है। अगर बंद नहीं होता तो सिंपल कर्व होता। मैंने जस्ट पूछ लिया यूं ही कि क्या ये पॉलीगन है, नहीं पॉलीगन नहीं, क्योंकि ये कर्व है। पॉलीगन के लिए हमेशा ऐसे लाइन सेगमेंट होता है, ऐसे होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, ये पॉलीगन है ना। तो विद दिस एज अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड, चलो देखते हैं कि क्या हमसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। अब ये देखो, तुम फिगर नंबर 1 पे चलते हैं, है ना। क्या ये सिंपल कर्व है? सिंपल कर्व, हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे लाइन हो, सेगमेंट हो सकता है या तो कर्व हो सकता है। तो ऐसा ऐसा एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे ज्वाइन हुआ है और ऐसे बंद भी हो गया है, तो सिंपल कर्व तो है ही। सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्या? सिंपल क्लोज्ड, हाँ, क्योंकि ये क्लोज भी हो गया, तो सिंपल कर्व तो है ही, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है ना। तो देखो ऐसे लिख दिया जाए, ये ए तो है ही, ओके, कॉमा, सिंपल क्लोज कर्व है, हाँ सिंपल क्लोज भी है क्योंकि ये पूरा बंद हो गया यहाँ तक आकर के, ओके। तीसरा चीज देखते हैं, क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन भी है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी है ये सब कुछ लाइन सेगमेंट ही तो बना हुआ है, कोई कर्व तो है नहीं। और पॉलीगन का तीनों चीजें जो हमने पढ़ रखी थी कि क्लोज होना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, और लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तीनों चीजें मीट कर रही हैं। तो भाई सी भी है, मतलब पॉलीगन भी है। क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है? हमने कॉन्वेक्स के लिए देखा था कि अगर कोई भी 2 पॉइंट ले लिया जाए पॉलीगन का, ये मान लो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, राइट, ये इतने पॉइंट्स हैं। अब तुम कोई सा भी 2 पॉइंट लो, नाम लिख दें पॉइंट्स का, चलो तुम्हारी सहूलियत के लिए नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई। अब तुम कोई भी 2 पॉइंट लो और उसके आपस में लाइन खींच दो। अगर वो लाइन इस पॉलीगन के अंदर ही रहता है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, अगर नहीं रहता है तो कॉन्केव है। तो क्या मैं एक लाइन लूं, लाइन डी और ई को ज्वाइन करें, ये देखो ये तो पॉलीगन के अंदर ही रह रहा है, ओहो बढ़िया बात है। अगर मैं ई को ऊपर लिख दिया जाए, है ना, ई को यहां लिख देते हैं। अगर मैं ई और सी के बीच में देखना चाहूँ लाइन, ये देखो ये भी अंदर है, ओके। लेकिन अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूँ, देखो ऐसे, तो ये पॉलीगन के बाहर चला जा रहा है ना, इसलिए ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉन्केव पॉलीगन है, कॉन्केव है। तो ये सी कॉमा डी तो नहीं है, लेकिन ये ई है। तो इसका आंसर, ए का आंसर ये है, 1 का आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन भले ही आसान हो सकता है, लेकिन हमारा हमारा एम ये है कि जब भी पढ़ाई करनी है तो जो हमने पिछली बातें समझी हैं उसके बेसिस पे हमने अपना दिमाग खुद लगाना है और करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हो सकता है कि हम गलती करें, लेकिन जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे दिमाग लगाते हैं कि क्या ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ सर, ये पूरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, कहीं पे भी क्रॉस एक दूसरे को लाइन नहीं कर रहा है, ओके। तो ये सिंपल तो है, तो ये ए है, ओके। सिंपल क्लोज्ड भी है, बंद है, बी भी है, ओके। पॉलीगन है क्या? हाँ जी पॉलीगन भी है। पॉलीगन क्यों है? सर पूरे लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। जो पॉलीगन के 3 डेफिनेशन हमने पिछले क्लास में देखे थे कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि इसको आके ऐसे क्रॉस कर रहा है लाइन, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। ये लाइन यहाँ के बाद यहाँ जा रहा है और यहाँ से ऐसे मिल जा रहा है। क्लोज भी है इसलिए पॉलीगन भी है। ये कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, इसको देखने के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे और आपस में उसके लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींच सकते हैं,
ये लाइन खींच सकते हैं, लेकिन अगर मैं कोई सा भी लाइन खींचता हूँ तो पॉलीगन के अंदर ही लाइन रह रहा है, राइट, इसलिए ये कॉन्वेक्स है, तो इसके अंदर आएगा डी, करेक्ट, कॉन्केव नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3 क्या सिंपल कर्व है? अभी हमने क्या समझा था इसके जस्ट पहले कि सिंपल कर्व में एक जगह से हम अपना स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट से, भले ही वो लाइन सेगमेंट हो, कर्व हो, कुछ भी हो, और बिना हाथ उठाए, बिना क्रॉस किए मैं वहां पे जाकर के मिल जाता हूं, या नहीं भी मिलता हूं। मान लो मैं यहां से ऐसे किया और यहां पे ही रुक गया, तो ये सिंपल कर्व कहलाता है। लेकिन ये बताओ कि अगर तुम्हें ये बनाना है तो पहले ये सर्कल बनाना पड़ेगा ऐसे, और उसके बाद आपको हाथ उठा करके दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा अंदर, है ना, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। अब ये सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। जब सिंपल ही ना रहा तो फिर सिंपल क्लोज का मतलब नहीं हो सकता ना। सिंपल तो ऐसे होता है कि मान लो ये ओपन रह जाता है और क्लोज कर्व के लिए ये क्लोज हो जाता है ऐसे, ठीक है, तो सिंपल कर्व भी नहीं है, सिंपल क्लोज भी नहीं है। क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन भी नहीं है जी, क्योंकि पॉलीगन में तो हमें कर्व हो ही नहीं सकता, पॉलीगन में तो लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो पॉलीगन भी नहीं है। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्केव का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब पॉलीगन ही नहीं है तो फिर क्या। सेम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या ये सिंपल कर्व है? खुद बताओ। नहीं सर, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। दूसरी बात, मुझे हाथ उठाना पड़ेगा, या ओके ठीक है, बिना हाथ उठाए भी बना सकते हैं, ऐसे बन सकता है ना। लेकिन देखो ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ऐसे ये क्रॉस कर रहा है ना, तो सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। क्या पॉलीगन है? पॉलीगन भी नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो है लेकिन साथ ही साथ क्रॉस भी कर रहा है। पॉलीगन का डेफिनेशन हमने जो पिछले क्लास में देख रखा है वीडियो में, वो ये है कि क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब अगर पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन का सवाल ही नहीं आता। जब मैंने यही कह दिया कि ये बर्ड ही नहीं है तो फिर कौन सा सवाल कि ये क्या पैरट है या पिजन है, ये तो सवाल ही नहीं बनता ना। जब बर्ड ही नहीं है तो फिर पैरट और पिजन क्या। वैसे ही जब पॉलीगन ही नहीं है तो फिर कॉनकेव पॉलीगन क्या और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये क्या सिंपल कर्व है? हाँ है, क्योंकि कर्व तो है, एक पॉइंट से मैं स्टार्ट किया, क्रॉस भी नहीं कर रहा है, दोबारा मैंने हाथ भी नहीं उठाया, ऐसे करके मैंने इसे बना दिया। और क्या ये क्लोज्ड है? हाँ, यहां से शुरुआत करी थी, वापस आकर के यहाँ पे क्लोज हो चुका है ये, है ना, तो ये क्लोज्ड भी है। सो इसलिए ये सिंपल कर्व भी है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्या ये पॉलीगन है? नहीं सर, पॉलीगन में कर्व नहीं हो सकता, पॉलीगन में तो लाइन सेगमेंट होता है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। अब अगर पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं है, कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाना। खुद बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ सर, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं किसी जगह से स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से, ये मैंने हाथ नहीं उठाया और वापस जाके यहाँ पे मिल गया, कर्व बना हुआ है, क्लोज भी है, इसलिए सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड भी है। पॉलीगन नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे जाकर के कर्व है, यहाँ तक तो हम लाइन सेगमेंट मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्व है, इसलिए पॉलीगन नहीं है। जब पॉलीगन नहीं है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ये सिंपल कर्व है? यस, सिंपल कर्व है। यहाँ से ऐसे 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 कर्व है, यहाँ से लाइन सेगमेंट है, फिर यहाँ से भी लाइन सेगमेंट है, कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि ये हम बिना एक बार हाथ उठाए ये बन सकता है ना। तो सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड भी है। पॉलीगन नहीं हो सकता है क्योंकि सर यहाँ पे कर्व है,
और पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं बच्चों फिगर नंबर 8। तो फिगर नंबर 8 में आपने बहुत से टीचर ये बताते हैं कि देखो ये फिगर नंबर 8 सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। क्यों? रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे घूम के गया और यहाँ पे मैं रुक गया, वापस मैं इसको कैसे बना सकता हूँ? बिना पेन को उठाए हुए मैं इसको बना नहीं सकता। अगर मैं नहीं बना सकता तो ये तो सिंपल कर्व नहीं हुआ। लेकिन एक बार मुझसे एक बच्चे ने पूछा, या अगर तुम ये पूछते हो कि मैम मैं इसको बिना पेन उठाए बना सकता हूँ, कैसे? मैं स्टार्ट करूँगा इस पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट किया, मैं ऐसे गया, यहाँ पे आया, फिर मैं ऐसे नीचे आया, फिर मैं यहाँ से ऐसे गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया। बना तो दिया मैंने बिना पेन उठाए। तो ये सिंपल कर्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है ना? जेन्युइन डाउट है। तो बच्चों मैं ये बता रहा हूँ ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व नहीं होने का इसका रीज़न कुछ और है। इसका रीज़न ये है बच्चों कि हमने एक चीज़ तो देखा ही था कि हमें पेन नहीं उठाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये वाला फिगर है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गए और वापस यहाँ से आकर के यहीं पे चले गए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कोई भी पॉइंट को क्रॉस नहीं होना चाहिए, राइट? अब इस फिगर नंबर 8 में बच्चों गौर करो क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि सर मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगा, यहाँ से मैं ऐसे गया सर, ऐसे जाके मैं यहाँ पे आया और फिर मैं वापस नीचे आया और फिर मैं यहाँ से लेकर के ऐसे बना दिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज़ गलती हो रही है हमारे समझ में। जब तुम यहाँ से ऐसे चल रहे थे, वापस जब तुम यहाँ पे पहुँचे हो, तो यहाँ पे इस पॉइंट को तुम्हें क्रॉस करना पड़ रहा है ऐसे। यहाँ पे क्रॉसिंग हो जा रही है, इसलिए सिंपल करनी है। अगर सिर्फ ये इतना होता, अगर सिर्फ ये इतना होता कि तुम यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से जाते और यहीं पे आकर के रुक जाते, यहीं पे आके ऐसे रुक जाते, तो ये सिंपल कर्व होता, राइट? वही अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि बच्चों यही नहीं, फिगर नंबर 8 ही नहीं, मैं ये पूछूं ये और ये, क्या ये सिंपल कर्व है? आंसर इज नो, ये सिंपल कर्व नहीं है। ये भी सिंपल कर्व नहीं है। सिर्फ मैं ये बोलूं ऐसे हो, ऐसे होने के बाद एक ऐसे हो, क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं। क्यों? इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं इसको एक बार में बना नहीं सकता। इसका रीज़न ये है कि मुझे उस पॉइंट को क्रॉस करना पड़ रहा है। मैं यहाँ से ऐसे आता हूँ, ऐसे जाता हूँ, ऐसे आता हूँ, इस पॉइंट को लेके मैंने ऐसे क्रॉस किया। यहाँ पे मेरे उसी पॉइंट से दो लाइंस नहीं हो सकती। एक कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसी पॉइंट से एक कर्व यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? सो हमेशा हमेशा क्या है कि आपने सही रीज़न जानना है चीज़ों का। तो इससे क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसमें आपकी गलतियां नहीं होती हैं, बिकॉज वो ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं और तुम्हारी अगर अंडरस्टैंडिंग और बेसिक मजबूत है तो तुम कोई भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है। पॉलीगन तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर ऐसा कर्व है। पॉलीगन सिर्फ लाइन सेगमेंट होता है और पॉलीगन ही नहीं है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो बच्चों देखो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। ओके, तो ये तो हमने पहले क्लासेस में देख रखा है अपने फर्स्ट क्लास में कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। वैसे पॉलीगन है ना जिनके सारे साइड्स और एंगल बराबर हों। तो जैसे मैं कोई एक पॉलीगन बनाता हूँ, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और मैं बता रहा हूँ कि ये साइड अगर मान लो 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का मैंने बनाया है, ये भी 5 सेंटीमीटर का बनाया है और ये भी 5 सेंटीमीटर का।
मैं बता रहा हूं कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तो देखो सारे एंगल बराबर हैं, सारे साइड्स बराबर हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। सो व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है इसके सारे साइड और सारे एंगल बराबर हो। यही नहीं, ऐसा भी बन सकता है, ये देखो ऐसे भी बन सकता है, जिसके मैं बोलूं कि ये तीनों साइड बराबर हैं और तीनों एंगल बराबर हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। ठीक है, अब देखो आगे भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अगर 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन है, इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ 3 साइड्स हैं, एक साइड बनाया मैंने, 2 साइड बनाया, 3 साइड से ट्रायंगल बनते हैं, ये 3 साइड, इस ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। ये वो वाली बात हो गई कि जैसे मैंने बोला कि 3 साइड्स जो ये पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में वो रेगुलर पॉलीगन जिसके 3 साइड होते हों, है ना, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे वो बर्ड जिसके जो ग्रीन कलर का होता है ना, जिसके लिप्स रेड होते हैं, लिप्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे उसको, है ना, जो उनकी चोंच होती है, राइट, तो वो रेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरोट बोलते हैं, राइट। सो वैसे ही वो रेगुलर पॉलीगन जिसके 3 साइड होते हैं, तीनों साइड बराबर तो होंगे क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे ही बताओ 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन, तो चलो जी 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन बनाना है तो ऐसा करते हैं, 4 साइड बनाना होगा हमें, है ना, और चारों साइड क्या बनाना होगा? चारों साइड इक्वल बनाना होगा। तो ये एक साइड बनाया, ये दूसरा साइड बनाया, ये तीसरा साइड बनाया, ये चौथा बनाया, और चारों इक्वल बनाना होगा, मतलब ये बराबर है, और चारों एंगल भी बराबर होना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसको बोलते हैं स्क्वायर। उसी तरीके से बोल रहा है कि 6 साइड का मुझे रेगुलर पॉलीगन बनाओ, तो 6 साइड बनाना पड़ेगा, तो 6 के 6 साइड मुझे इक्वल लेंथ का बनाना पड़ेगा। चलो बना दिया, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, सॉरी ये एक साइड था ना, 1 2 3 4 5 6, लो जी, और ये सारे बराबर हैं और सारे ये एंगल बराबर हैं, ठीक है। ये हो गए 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन। ओके, और 6 साइड के रेगुलर पॉलीगन को बोलते हैं हेक्सागन। क्लियर हो गया? सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही आसान था, और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के चैप्टर में, और फिर हम क्वाड्रिलेटरल पे मूव करेंगे।